प्रिय मित्रों, नमस्कार। नक्षत्रा ज्योतिष कार्यालय में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। नवरात्रि महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भवानी की आप लोगों पर बहु कृपा रहे। ओम नमः शिवाय। आज हम एक महत्वपूर्ण वास्तु के टॉपिक पर आपको बताएंगे कि आजकल पानी की बहुत समस्या चल रही है। 72 घंटे से 96 घंटे से गर्मी के दिनों में पानी आता है। लोग पानी की समस्या को लेकर बहुत पीड़ित हैं। बारिश भी समय पर नहीं होती है, तो हर एक कृषक के, किसान के मन में एक विचार आता है कि क्यों नहीं अपने फार्म हाउस में, खेत में या घरों में या अपना लैंड होता है उसमें बोरिंग करवा दिया जाए, हैंडपंप लगा दिया जाए, कुआं बनवा दिया जाए या सेफ्टी टैंक बना दिया जाए। तो ये कौन सी दिशा में बनाना उचित रहेगा, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम दिशाओं को जानना बहुत जरूरी होता है कि जिस लैंड पर, जिस खेत पर, जिस घर में या जिस जमीन पर आप बोरिंग करवाएंगे, हैंडपंप लगवाएंगे, कुआं खुदवाएंगे या सेफ्टी टैंक बनाएंगे, तो उसकी दिशा का निर्धारण करने के लिए आपको प्लॉट के मध्य भाग में जाकर दिशा सूचक यंत्र से यह तय करना पड़ेगा कि इसका ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ और साउथ किस ओर है, और एक पेपर पर अंकित कर दीजिए। और जो ईस्ट और नॉर्थ के बीच का जो कोण आता है वो होता है ईशान कोण। तो सबसे ज्यादा और बेहतर पानी की सेफ्टी के लिए ईशान कोण का, जल कोण का, ईश्वरी कोण का, बृहस्पति कोण का बड़ा महत्व है। तो हम आपको ये अपने लैंड का एक चित्र बनाकर बोर्ड द्वारा मैं आपको समझाऊंगा कि बोरिंग करवाते समय किन किन बातों का अपने को ध्यान रखना चाहिए और वो कहाँ बनाना या खुदवाना चाहिए। जय सिया राम। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये मैंने एक प्लॉट की साइज ले ली है। ये किसी भी साइज का आपका प्लॉट हो सकता है, 50 बाई 50 का हो सकता है, 100 बाई 100 का हो सकता है, या बीघा में हो सकता है। ये बहुत बड़ा किसी भी लेवल का जमीन हो सकता है। लेकिन इसका जो साइज मैंने लिखा है वो 18x45 का एक प्लॉट है। यदि इस प्लॉट के अंदर आपको बोरिंग करवाना है, नलकूप लगाना है, हैंडपंप लगाना है, अंडरग्राउंड टैंक बनाना है, भूमिगत होदा बनाना है, स्विमिंग पूल बनाना है, तालाब बनाना है, कुआं बनाना है, तो आपको सबसे पहले इस प्लॉट की जो साइज है उसके बराबर, जैसे ये जो साइज है फ्रंट का, ये मेन रोड है, उत्तर का प्लॉट है ये, तो मेन रोड वाली जो दिशा है ये 18 फीट है। तो उसके 3 भाग करने हैं। तो 18 के 3 भाग करने पर 6 फीट जगह होती है। 6 फीट, ये 6 फीट और ये 6 फीट, और ये 45 है। तो 3 भाग इसके करने पर ये 15 फीट, ये 15 फीट का एरिया और ये 15 फीट का एरिया, यानी एक प्लॉट को अपने 9 भागों में बांट दिया है। तो ये जो स्थान बना, ये 6x15 का जो ईशान बना, ये एग्जैक्ट ईशान कोण, उत्तर और पूर्व दिशा के बीच का जो सेंटर कोण आया है उसको हम ईशान कोण कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बोरिंग करवाना, नलकूप लगाना, हैंडपंप बनाना, अंडरग्राउंड टैंक बनाना, स्विमिंग पूल, तालाब, कुआं, जो भी आपको पानी संबंधी जो भी स्टोर करना चाहते हैं तो आप इस कोण में करवाना। आपके लिए बहुत ही शुभ प्रभाव रहेगा, ईश्वरीय शक्ति आपके साथ रहेगी और उस घर में, उस स्थान में दिन प्रतिदिन सौभाग्य की वृद्धि होगी। इसमें एक बात मेन ध्यान रखने का होता है कि लोग एकदम कोने में जो है बोरिंग करवा देते हैं। तो ये जो ये प्लॉट की विभाजित रेखा आती है, ये देखिए जो मैंने बनाई है, ये ईशान कोण से लेकिन नेतृत्व कोण तक ये ईशान कोण है, ये अग्नि कोण है, ये नेतृत्व कोण है और ये वायव्य कोण है।
अब इस कोण में नेतृत्व कोण से लेके ईशान कोण तक की ये प्लॉट को विभाजित करने वाली जो रेखा आ रही है, एक डोरी से आप इसका मार्किंग कर दीजिए और जो ये रेखा पड़ रही है उसके ऊपर बोरिंग नहीं आना चाहिए। या तो उसके राइट में या उसके लेफ्ट में या उसके लेफ्ट या राइट में आप बोरिंग, कुआं, अंडरग्राउंड टैंक, हेडपंप बना सकते हैं, जिससे आपको कभी भी वहां अशुभ नहीं होगा। अब ये प्लॉट जो मैंने बताया वो 18x45 का था, लेकिन उसमें आपका प्लॉट भी हो सकता है। प्लॉट में बोरिंग करवाना हो, घर में बोरिंग करवाना हो, दुकान है तो उसके बाहर यदि पानी की व्यवस्था करनी हो और अंडरग्राउंड टैंक बनाना हो, आपका कारखाना हो, आपकी फैक्ट्री हो, आपका फार्म हाउस हो, आपकी होटल हो या आपका कोई खेत हो, तो उसमें यही नियम काम करेगा। यानी अंडरग्राउंड टैंक जो है, पानी की जो व्यवस्था है, वो हमेशा पूर्व और उत्तर के बीच में ही होगी। भले ही आपका दरवाजा नॉर्थ में हो, ईस्ट में हो, साउथ में हो या वेस्ट में हो, पानी की जगह यही रहेगी। आपका नॉर्थ में दरवाजा है तो अंदर घुसते ही लेफ्ट में, आपका पूर्व का दरवाजा है तो अंदर घुसते ही राइट में, आपका दक्षिण का दरवाजा है तो राइट साइड में सबसे पीछे, और आपका पश्चिम का दरवाजा है तो लेफ्ट साइड में सबसे पीछे के कोण में ही बोरिंग, अंडरग्राउंड टैंक की व्यवस्था करनी चाहिए। यही जल कोण है, यही सबसे उचित स्थान है। वास्तु सही रखने से वहां रहने वाले लोगों के बॉडी में तंदुरुस्ती का संचार होता है और उसका मन प्रसन्न रहता है, क्योंकि ये बॉडी जो है पंच तत्वों से बनी है और जिसके पंच तत्वों का लेवल सही होता है वहाँ ये बॉडी सही काम करती है। तो ये जल कौन है, ये अग्नि है, ये पृथ्वी है, ये वायु है और ये आकाश तत्व है। ये पंच तत्वों का संतुलन जिस घर में होता है उस घर में वास्तु पुरुष की कृपा रहती है, सुख शांति समृद्धि बढ़ती है। तो आज हमने बताया ईशान कोण के बारे में। एक वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरा वास्तु नहीं समझा सकते हैं, लेकिन आज आपको अच्छे से मालूम हो गया होगा कि यदि बोरिंग करवाना हो, हेडपंप लगवाना हो तो प्लॉट में कहाँ लगवाना चाहिए। तो ऐसे ही हमारे रोचक वीडियो देखने के लिए दिनेश महाराज नाडोल चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और कमेंट करना ना भूलें। जय सिया राम। नए और ज्ञानवर्धक सबसे पहले वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें।